let's start, Pankaj. Like, what's your question? I have this one question with me. What's your question? Is it this your question? What is displayed on the string? If you can say it, or you have another question. What is your question? So no, this is not my question, sir, because I am already preparing. Okay. So what's your question then? Sir, actually, revision. How do I revise my previous things? Okay. So you want to ask like how should we go with the revision strategy, correct? This is what exactly you want ना, कि रिवीजन कैसे करना चाहिए, कि प्रीवियस चीजें से कैसे करना चाहिए. मेरे 3-4 सब्जेक्ट खत्म हो रखे हैं पहले से, पर रिवीजन की थोड़ी दिक्कत हो रही है मेरे. Okay. So Pankaj, can you tell me how much time do you have for revision? How much allocated time do you have for revision? 1 घंटा, 2 घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा? 1 hour in daily. 1 hour daily? Yes. Okay. Morning, evening? Morning after 6 o'clock, because my coaching is actually after 5 to 7. After 5 to 7 I give. Okay. Cool. 1 hour for कितने सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए तुम्हारे? अभी मेरे 4 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए हैं. Cool. 4 subjects for 1 hour. Cool. और कोई इन्फॉर्मेशन और कोई डेटा पॉइंट हम लोग जो यहाँ पे रख सकते हैं? I'll discuss it afterwards. Actually, I am starting from November of the last November. Or in 3 and half of month of 3, I completed my 4 C subject: CN, DS, C, and one is now CO is in running time. ठीक है. अरे तो बेसिकली अगर मैं जॉट डाउन करूं सिर्फ डेटा पॉइंट्स के हिसाब से, तो तुम अपना सुबह मॉर्निंग का 1 घंटा देते हो और तुम्हारे पास 4 सब्जेक्ट है कवर करने को, करेक्ट? और कोई भी सब्जेक्ट उसमें से हल्का सा नहीं है. सीओ है, सी है, डीएस है, करेक्ट? सीएन भी है. हाँ. सॉरी, व्हाट, कौन सा? सीएन, कंप्यूटर नेटवर्क. ओके, सीएन. So basically, on an average, you are spending how much time for each subject is 15 minutes, correct? Yes, sir. हाँ. तो यार मुझे क्या लगता है, what is the issue that I am telling you is कि this time for revision. Actually ना, मैं पूरे सब्जेक्ट को नहीं दे पाता. मैं एक दिन में एक ही सब्जेक्ट को यूज करता हूँ. 1 घंटा पूरा एक ही सब्जेक्ट को दे पाता हूँ. नहीं, वो तुम्हारे ऊपर है. वो एक पर्सनल डिसीजन होता है, वो एक जेनरिक केस होता है, वो एक सब्जेक्टिव केस होता है. वो एक जेनरिक केस नहीं होता है कि मतलब कि हर आदमी ऐसा देगा. मैं जो क्वेश्चन तुमको पॉइंट आउट करना चाहता हूँ ना, वो ये है कि तुम सी, डीएस, सीएन और सीओए तुम सोच रहे हो कि मैं 1 घंटे में प्रैक्टिस कर लूंगा. प्रैक्टिस इन द सेंस, क्योंकि रिवीजन में तो हम वही चीजें करते हैं ना जो टेक्निकल, जो बहुत या तो इंपॉर्टेंट होता है या तो फिर जो उसके कॉर्नर केसेस होते हैं, करेक्ट? यस सर. सिलेक्शन सॉर्ट का रिवीजन नहीं करते लोग, मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट का रिवीजन करते हैं. यस यस सर. क्योंकि वो नॉर्मली लोगों को ज्यादा कठिन लगता है. अगर तुम मेरे से पूछो कि रिवीजन कैसे करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से रिवीजन के लिए तुमको मतलब तुमने क्या है उस रिवीजन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तुम्हारे पास नोट्स कौन से हैं? सर की पूरी पढ़ाई कॉपी है. अभी तो मैंने कोई शॉर्ट नोट्स बनाया नहीं है, क्योंकि मैंने स्टार्ट करा है 3 मंथ से पहले. तो सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिवीजन के लिए जो तुमको चाहिए ना, वो तुमको एक बेसिक तुम्हारे नोट्स के ही नोट्स चाहिए. तुमको रिवीजन के हिसाब के नोट्स चाहिए कि उसमें सिर्फ बेसिक पॉइंट लिखे हों, उसमें पूरी कहानी नहीं होनी चाहिए. जो इंपॉर्टेंट चीज है वो तुमको, अगर तुमको कोई कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो वो कॉन्सेप्ट बार बार तुमको पढ़ने की जरूरत नहीं है. उसके जो क्वेश्चंस हैं, जो उसके टेक्निकल क्वेश्चंस हैं या कॉर्नर केसेस हैं, वो एक जगह तुमको लिख के रखना पड़ेगा. ठीक है? तो what you can go do is you can go through all of this again and again and again. और ये चीज सुबह उठ के करना, ठीक है, वो एक पर्सनल चॉइस हो सकती है. What we used to do, और मैं जब when I say we, I say guys from Triple IT or even IIT Kharagpur or somewhere. What we used to do is कि खाली टाइम में ये काम करते थे हम लोग. खाली टाइम इन द सेंस, अगर हम क्लास में बैठे हैं, अगर हमारी क्लास चल रही है, तो we used to go through revision. तुम कुछ टाइम के लिए चिल करते हो, वी यूज टू गो थ्रू रिवीजन. अगर तुम कहीं टहलने जा रहे हो या कुछ ऐसा कुछ कर रहे हो, तो वी यूज टू गो थ्रू रिवीजन. तो उसमें जो तुम्हारा दिन अगर ये है, अगर तुम ये दिन की तुम्हारी टाइमलाइन है, तो तुमको थोड़ा रिवीजन के लिए टाइम निकालना पड़ेगा. और उससे क्या होता है कि जो तुम्हारा एक सब्जेक्ट के लिए 15 मिनट है ना, ये कम से कम 25 मिनट होना चाहिए. और ये टाइम डिक्लाइन होता है जैसे जैसे तुम रिवाइज करते जाओगे चीजों को. सिंपल सी बात है ना, अगर तुम एक ही चीज को 100 बार पढ़ोगे तो पहली बार तुमको थोड़ी ज्यादा टाइम लगेगा, उसके बाद फिर तुमको कम टाइम लगेगा, फिर तुमको कम टाइम लगेगा. तो रिवीजन इस तरीके से करना होगा. अभी से शॉर्ट नोट बनाऊं? शॉर्ट नोट अभी से बनाऊं?
अभी से क्या होता है, अगर वो सब्जेक्ट कंप्लीट, देखो होता है क्या, अगर वो सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, करेक्ट, तो तुमको उसके क्वेश्चन लगने चाहिए, एज क्वेश्चन सिंपल एज दैट। तो लगा लिया, और मुझे हाँ, प्रीवियस ईयर के कुछ लगा रखा है, पूरा नहीं लगा पर कुछ ईयर लगा रखा है। क्या चीज, क्या क्या क्या, एक बार रिपीट कर देना प्लीज। प्रीवियस ईयर के मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन लगा रखा है, और सर का नोट्स। यस सर, पहले तो सर प्रीवियस ईयर में पूरा मैंने अच्छे से नहीं कर पाया पूरा, किसी टॉपिक का छूट रखा है अभी। यार इशू इशू पता है, वो नहीं है कि तुम अच्छे से पहली बार में नहीं कर पाए या नहीं कर पाए, देख इशू, द ओनली थिंग दैट लाइज इज कि तुम आगे कितने अच्छे से उसको कवर अप करने की तैयार हो। तो जो क्वेश्चन नहीं बने, और जब हम बना रहे हैं, तो दैट्स व्हाई आई से कि कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, जैसे अभी तुमने क्वेश्चन पूछा, दिस इज फॉर एवरीवन एल्स आल्सो, कि कभी भी पढ़ाई के टाइम ये नहीं होता है कि मैं पहले पूरा पढ़ लूंगा उसके बाद नोट्स बनाऊंगा, व्हाट यू आस्क्ड, राइट, कि अभी से मैं नोट्स बनाना चालू कर दूं। जब तुम्हारे सब्जेक्ट चलते रहे, नोट्स साइड बाय साइड ही तैयार होते हैं, कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं देता नोट्स को तैयार करने के लिए। नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, ये हमेशा याद रखना कि दीज टू थिंग्स शुड बी देयर। जैसे तुम्हारे सब्जेक्ट चल रहा है उसके साथ ये नोट्स होना चाहिए, और ये उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने चाहिए, और कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो कि हम लैक करते हैं। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं होती, इसको हम बुक में टिक कर सकते हैं, करेक्ट, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, और ये रिवीजन के लिए होती है। तो पहली चीज तो ये है कि जब कोर्स चलता रहे, तो हमारा मेन एम ये होना चाहिए कि वी कैन एंड ऑल द क्वेश्चंस एंड एवरीथिंग व्हेन एवरीथिंग इज गोइंग ऑन, लाइक जब सब्जेक्ट चल रहा है, और जब सब्जेक्ट चल रहा है उसी टाइम को हमको उसके नोट्स भी बनाने, करेक्ट। हाँ, अब उस पे ये तुमको नहीं सोचना है कि अब जो मेरे 4 निकल गए मैं उनका क्या करूं, एक्स्ट्रा टाइम दो, कम सो 2-3 घंटे, तो तुमको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट यू नीड टू हैव नोट्स। और अभी जो सब्जेक्ट चल रहा है, दिस इज कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर इज करेंटली रनिंग, राइट, दैट इज व्हाट यू हैव ऑलरेडी मेंशन्ड ना। यस यस, computer system architecture is currently running. Yeah. So if computer system architecture is continuously running, after every class, जैसे ही क्लास खत्म होती है, take 10 या 15 minutes out of it to make notes कि आज की क्लास में जस्ट क्या क्या था। तो क्लास वाइज तुम्हारे पास नोट्स होने चाहिए, वही तुम रिवाइज करते हो। अभी तुम क्या रिवाइज करते हो कि तुम पूरी कॉपी शुरू से उठा के आखिर तक रिवाइज करते हो, ये भी देख लो, वो भी देख लो, ये भी देख लो। और वही वही अभी है मेरे साथ। एग्जैक्टली, सो जो नोट्स है ना, वो इज दैट इज लाइक मास्टर टेबल टाइप चीज है। अगर तुम डेटाबेस में भी जाओगे तो कैशे का नाम सुना है कभी? हाँ हाँ, अभी पढ़ भी लिया अभी तो क्या। कैशे पढ़ लिया ना, तो कैशे में क्या स्टोर करते हैं, जो इंपॉर्टेंट होता है तुमको वो इंपॉर्टेंट करके रखना है। जब कुछ नहीं बनेगा तो फिर हम जाके और चीजों से देखेंगे। अगर कोई कॉन्सेप्ट नहीं आ ही नहीं रहा है तो फिर हम जाके कॉपी में रेफर करेंगे। अगर कॉपी से भी नहीं बनेगा तो कलीग से, या जो स्टडी ग्रुप है हमारा, उस पर रेफर करेंगे। अगर फिर भी नहीं हुआ तो सर से बोलेंगे कि सर डाउट क्लासेस लो या एक्स्ट्रा सेशन ले लो मेरा, या उनके पास इन पर्सन आके बोले। ओके, ठीक है, दैट इज नाइस क्वेश्चन, बट ये चीज हमेशा करना। और ये जो चीज बताई ना मैंने, ये जो दिन की टाइमलाइन है, और उसमें तुमको कैसे अपना रिवीजन अकोमोडेट करना है, ये पूरा तुम्हारे ऊपर है, एंड यू हैव टू डू दिस। ओके। क्योंकि ये इजियर पार्ट होगा नए क्वेश्चन से सॉल्व करना। ये मेरे देखे हुए क्वेश्चन है, बट फिर भी मैं एक बार पूरा फॉर्मूला पढ़ रहा हूँ, मास्टर थ्योरम याद कर रहा हूँ। एक्चुअली क्या है ना, अभी मेरी पेपर होने वाली है आफ्टर 1 मंथ, तो उसके थोड़े भी पेपर सेमेस्टर की पेपर होने वाली है। यार देख, ये एक चीज है, ये एक चीज है जो कि ये सेमेस्टर पेपर ना, या अभी फिफ्थ सेमेस्टर की पेपर होने वाला है। सेमेस्टर पेपर, ठीक है। इसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मेरे ख्याल से 6-7 महीने ले जाता है गीत का। जैसे तूने मुझे अभी बोला कि भाई मैं अभी 1 महीने तक मेरे पेपर है नए, तो मैं उसकी तैयारी करूंगा, करेक्ट। अब ये क्वेश्चन बाकी लोग से भी है, ऑल द अदर गाइस, 29 पार्टिसिपेंट्स हैं। इफ यू ऑल ऑफ यू कैन अनम्यूट, आई वांट एन आंसर फ्रॉम ऑल ऑफ यू। मेरे को सच में बताना कि तुम कितने लोग 1 महीने तक इसकी तैयारी करते हो। पूरे 1 महीने कौन इसके लिए पढ़ता है? सर ऑनलाइन पेपर लास्ट वीक शुरू करते सर पढ़ाई पेपर की। हाँ एग्जैक्टली। और नहीं, और कौन है? और मैं शंका से पास आउट हूँ, तो मेरे को पता है कितना टाइम लगता है। तो ठीक है, अगर तुम लोग ज्यादा पढ़ते होगे तो नहीं पता, बट कौन, अगर कोई है ऐसा पूरे 29 पार्टिसिपेंट्स में, मेरे को मिला के 29 या 28, you guys are 29 now, 31 participants are there. How many of you study for 1 month for this university exam? कौन पढ़ता है भाई एक पूरा महीना? is there anyone जो 1 महीना पढ़ता है? नहीं, अगर पढ़ते हो तो बता सकते हो कि हाँ मैं पढ़ता हूँ, देयर कुछ गलत नहीं उसमें, बट आई वांट एन आंसर फ्रॉम एवरीवन whomsoever are there.
पंकज हाँ एक्चुअली मैं मेरा टाइम लग जाता है 1 मंथ, क्योंकि मुझे थोड़ा मैं पूछ रहा हूँ तेरे से सवाल, मेरे को एकदम जेन्युइन से आंसर दे। इट्स लाइक टीचर स्टूडेंट का मत सोच, तेरे सीनियर से जैसे हॉस्टल में वैसे मेरे से बात कर, ठीक है? जैसे सच में लगता है कि तू 1 महीना मतलब 30 दिन यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए पढ़ता है। एक्चुअली पढ़ता 30 दिन नहीं हूँ, पर एक्चुअली क्या होता है ना, पेपर पर होते हैं, फिर से थोड़ा लग ही जाता है। मुझे तो लगता है मेरा 30 दिन अच्छे से लग जाते हैं। तो 30 दिन लग जाते हैं बोला, ठीक है? फिर उसमें प्रैक्टिकल वगैरह भी जाकर सबमिट करने होते हैं, तो उसका भी थोड़ा प्रैक्टिकल सबमिट करने होते हैं लिख के, हाँ करेक्ट? हाँ, तो भाई अगर मैं तेरे को 30 दिन में 5 घंटे दे दूं ये काम करने के लिए, 150 घंटे दे दूं, तो क्या इसमें पढ़ नहीं सकता, प्रैक्टिकल नहीं सबमिट कर सकता? ये जो है ना, ये जो टाइम है 6-7 महीने, ये लोग बड़ा लीवरेज करते हैं कि हमारे तो एग्जाम, यूनिवर्सिटी एग्जाम आ रहा है, 1 महीने तक हम अब यूनिवर्सिटी कोई नहीं पढ़ता, एक महीने तक। किसको बेवकूफ बना रहा है? ना मैं बनूंगा ना तुम बनो, तुम खुद को बना रहे हो, अलग बात है। बट 6-7 महीने तक कोई नहीं, मतलब 6-7 महीने गेट के टाइम पे आप नहीं निकाल सकते। या या कुछ लोग तो भाई 1.5 मंथ पहले से बोल देते कि हमारे यूनिवर्सिटी एग्जाम है दिसंबर में, तो भाई नवंबर मिड से हमारी यूनिवर्सिटी एग्जाम। यू कैन नॉट अफोर्ड दैट। दो चीजें, एक कि तुम इतना पढ़ते नहीं हो, ठीक है? सेकेंड थिंग इज तुम अफोर्ड नहीं कर सकते। ये एक दूसरी चीज होती है कि आप नहीं कर सकते, इतना टाइम ही नहीं है कि आप 1.5 महीने यूनिवर्सिटी एग्जाम दो। either you guys unmute yourself or I'll start calling names. It has to be an interactive session, तुम लोग को बोलना पड़ेगा। हेलो हेलो। हाँ सर्वेश। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि जब सर पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे, तब तक अकॉर्डिंग टू यू क्या क्या हमारे पास कंप्लीट होना चाहिए? मीन सबसे पहले एक शॉर्ट्स नोट हो गया, दूसरा प्रीवियस ईयर्स हो गया, इसके अलावा क्या कंप्लीट होना चाहिए हमारा जब सर सिलेबस कंप्लीट करेंगे तब तक? ठीक है, जब सर सिलेबस कंप्लीट करेंगे ना, तो तुमको कम से कम हर सब्जेक्ट के 2 टेस्ट देने होंगे। और ये मैं फुल टेस्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है? जो तुमने बोला कि शॉर्ट नोट्स और क्या था वर्ड, सॉरी, प्रीवियस ईयर। यार ये तो प्री रिक्विजिट है, ये तो करोगे ही ना। प्रीवियस ईयर्स तो होना ही चाहिए, ये बहुत प्री रिक्विजिट है। और मोस्टली सर के कंपोनेंट में तो प्रीवियस ईयर कवर हो ही जाता है। यस, करेक्ट। तो तुम अपने साइड से क्या एफर्ट डालोगे? तो जो शीट होगी, दैट शीट, और इफ पॉसिबल अगर टेस्ट सीरीज है या प्रीवियस ईयर्स के या जो भी, तो हमको सिंपल है मैक्सिमम क्वेश्चंस लगाना जो आते हैं। और दूसरा जो तुम क्वेश्चन पूछे ना कि मतलब ये क्या होना चाहिए, कि अपनी तरफ से नोट्स होने चाहिए, या क्या एक और क्या था हमारा वर्ड, नोट्स होने चाहिए, शॉर्ट नोट्स और नोट्स। या तो ये शॉर्ट नोट्स ना, मैंने जब बोला ना कि तुमको जब सर पढ़ाते रहते हैं तो तुमको उसके अकॉर्डिंगली साथ में बनाना है, उसका ये मतलब नहीं है कि तुम अकेले बनाओगे, समझ रहे हैं? मेरे को आई डोंट नो कि अभी तक स्ट्रेस आया इस बात पे कि नहीं आया कि गेट की पढ़ाई हमेशा ग्रुप्स में होती है, ऑलवेज। तो उसको तुम वो वैसे सब्जेक्ट वाइज बनवा लो ना, या मतलब तुम टॉपिक वाइज बनवा लो कि भाई मैं क्या बोलते हैं, अगर मैं सीएसए का पहले का मैं बना लेता हूँ, एसोसिएटिव मेमोरी का मैं बना लेता हूँ, डायरेक्ट मैपिंग का तुम बना लो। ओके, ठीक है, तो पूरा लोड मत ले। ये जो पॉइंट है ना, ये काफी अच्छा है कि जो पूरा मेरे को क्या क्या होना चाहिए, तो प्रीवियस ईयर प्लस शीट प्लस 2 टेस्ट, ये होना चाहिए। और ये सिर्फ नाम के लिए नहीं होना चाहिए। एक होता है कि यू आर डूइंग समथिंग, एक होता है हाउ एफिशिएंटली यू आर डूइंग समथिंग। तो मेरे हिसाब से दैट शुड बी 70 to 80% मेरे से क्वेश्चन बनने चाहिए, 20% मेरे से नहीं बने, ठीक है? तो मैं उस पर सुधार करूंगा। अगर तुम 70 to 80% बोल रखोगे तो तुम्हारा 60 to 70% होगा, या हो सकता है तुम 80-85 भी क्रॉस कर जाओ अगर इफ यू आर गुड एट इट। बट दीस थिंग्स आर प्री रिक्विजिट। Anyone else has something to ask? हेलो सर। Who is it? भाई नाम बता दिया कर पहले। चत्रोला मीत। Okay.
सर आई एम इन फर्स्ट ईयर। मेरा टारगेट 2023 है, यानी कि थर्ड ईयर में। फोर्थ ईयर में मैं ज्यादा नहीं, लेकिन थर्ड ईयर मेरा मेन टारगेट है। तो उसके लिए कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए? बेसिक्स ब्रो। तो वो कंप्लीट जिसके साथ करना है, जो जैसा प्रिपेयर कर रहे हैं वैसे ही तुझे प्रिपेयर करना है। कोई उस पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, उस पे कोई ऐसा कुछ नहीं है कि फोर्थ ईयर वाले ऐसा प्रिपेयर करेंगे, थर्ड ईयर वाले ऐसा प्रिपेयर करेंगे, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले ऐसा करेंगे, फर्स्ट ईयर वाले ऐसा करेंगे। तुमको कंप्लीट किसके साथ करना है? इन लोगों के साथ करना है। मैं कंप्लीट क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि जो मान लो फोर्थ ईयर में एकदम बैठ के प्रिपेयर कर रहा है, उसका नहीं गया गेट अच्छा, तो वो तुम्हारे साथ आके बैठेगा, या जो थर्ड ईयर वाला है वो भी तुम्हारे साथ आके बैठेगा। तो ये तो सोचना ही नहीं कि मैं फर्स्ट ईयर में हूँ तो मैं कैसे प्रिपेयर करूँ, मैं इसमें हूँ तो मैं कैसे प्रिपेयर करूँ। सेम जो क्लास में चल रहा है वो मेरे को आना चाहिए, उतने कॉन्सेप्ट मेरे को क्लियर होने चाहिए, उसके मेरे पास नोट्स होने चाहिए, और मैं टेस्ट सीरीज मतलब जो क्लास में कंप्लीट हो गया मेरे को उसके क्वेश्चन बनने चाहिए। नहीं बन रहे तो क्या क्या सोल्यूशन है कि भाई मैंने अभी तक सी, बाकी जो मेरे बड़े लोग थे उन्होंने सी पढ़ रखा था, इसलिए आपका सी उनको आसानी से समझ में आ गया, तो वो जाके कन्वे करो कि सर मेरे को यहाँ पे ये दिक्कत आ रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज तुम्हारे लिए जो है कि तुमको ये नहीं सोचना कि मैं फर्स्ट ईयर में हूं तो मैं कैसे करूं, जैसे सब कर रहे हैं वैसे तुम भी करोगे, कोई डिफरेंस नहीं, तुम कुछ अलग नहीं। और ये मत सोचना कि मेरे पास ज्यादा टाइम है, वो है नहीं। तुम ज्यादा पढ़ो ना, तुम्हारे पास एडवांटेज है कि तुम्हारे पास 3 साल है, जहां पे लोगों के पास 1 या 1.5 साल है, तुम्हारे पास 3 साल है। गॉट इट? और सर बुक्स में से ज्यादा पढ़ना चाहिए या एक का एक रिवीजन करना चाहिए? एक बार फिर से रिपीट करना क्वेश्चन। हमारे पास टाइम हो अभी, तो बुक्स के पास जाना चाहिए या सर ने जो पढ़ाया उसे रिपीट? यार बुक्स तो पढ़नी है, ये बहुत वो क्वेश्चन है यार। मैंने बहुत सारे लोगों को, ऐसे लोगों को गेट में एकदम अच्छा करते या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अच्छा करते देखा जिन्होंने कभी बुक्स ज्यादा रिफर की नहीं। ठीक है, वो सिर्फ स्टडी मटेरियल या सर के मटेरियल से ही पढ़ के गए और उनका बढ़िया सही है। बहुत सारे लोग होते हैं जो बुक्स रिफर करते हैं, तो वो तुम्हारे ऊपर है। अगर तुमको एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए या थोड़ा बहुत इधर उधर करना है, तुम्हारे पास थोड़ा सा एम्पल ऑफ टाइम है, तो बुक्स करो और सर पे नोट्स करो। बेसिकली दे गो इन हैंड व्हाट वी वांट इज कि हम लोग को ये चाहिए कि इससे जो नॉलेज है, व्हाट इज देयर इन द नॉलेज पार्ट, ये हमको पूरा होना चाहिए। हमारा टेक्निकल कैपेबिलिटी शुड बी अप देयर। वो बुक से आ रहा है, स्टडी से आ रहा है, वो ऑनलाइन मटेरियल से आ रहा है, वो टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व करने से आ रहा है, दैट इज एक वो हर एक पर्सन के ऊपर है। दैट इज अ सब्जेक्टिव आंसर। वो ऐसा नहीं है कि मैं कहता हूं नहीं बुक पढ़नी है, तुमको नहीं स्टडी मटेरियल पढ़ना ही पढ़ना है। अगर किसी को स्टडी मटेरियल से क्लियर है चीजें तो ठीक है। नॉलेज कंटेंट जो तुम्हारा नॉलेज कॉम्प्रिहेंसिव जो नॉलेज होना चाहिए, जो कंटेंट है, दैट शुड बी अप टू द लेवल कि तुम क्वेश्चंस क्रैक कर सको। उसके बाद कैसा है क्या है, दैट इज ऑन यू हाउ टू टेक इट। या विजय? जी सर, विजय पटेल बोल रहे हैं सर। हम एमसीए डिस्टेंस लर्निंग से पढ़े हैं, तो सर बहुत से ऐसे सब्जेक्ट हैं जो हम बिल्कुल पढ़े ही नहीं हैं, एकदम बेसिक से भी नहीं है। जैसे कुछ सब्जेक्ट हैं जो हम देखे भी तक नहीं थे, और सर अब गेट की तैयारी कर रहे हैं सिद्धार्थ सर से, तो उस सब्जेक्ट में जब गहराई में जा रहे हैं तो बहुत मतलब दिक्कत हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो क्या करें सर? कौन से सब्जेक्ट है वो? किताब। जी सर। कौन से सब्जेक्ट्स है वो? जी सर, एमसीए कंप्यूटर साइंस से। नहीं, नॉट एमसीए कंप्यूटर साइंस। मैं कह रहा हूँ कि वो सब्जेक्ट जो तुमने बोला कि मेरे पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो कि मैंने कभी सुने भी नहीं है, बट वो गेट की जी सिलेबस। सर, जैसे सर कंपाइलर डिजाइन है, डिजिटल लॉजिक है, और सर कंप्यूटर नेटवर्क वगैरह है, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन है, ये सब सर, एल्गोरिथम है, ये सब बिल्कुल हम नहीं पढ़े हैं। और सी वगैरह, डाटा स्ट्रक्चर, ये सब पढ़े हैं हल्का फुल्का कॉलेज में। और सर डिस्टेंस एजुकेशन है, तो सर वहाँ पे बस वही है, क्लास भी नहीं अटेंड होता है। ठीक है यार, वो फाइनल ईयर हो गया। देख मैं देखो एक चीज क्लियर कर रहा हूँ कि अगर क्लियर करना है तो ये सब आना चाहिए। जी सर। ठीक है, तो ये वाला तो चीज हम बोल ही नहीं सकते कि मैंने नहीं पढ़ा है या पढ़ा है। कैसे पढ़ना है उस पर डिस्कस करेंगे। जी करेक्ट? सर। जी सर। ठीक है, अब जी। कैसे क्या क्या करना है वो डिस्कस करना अपन को। नहीं हुआ हुआ वो सब गया। थिंग तो इज सर हम ये कि पूछना चाह रहे हैं, तो सिर्फ सिद्धार्थ सर के पढ़ाने से या फिर हम फंडामेंटल बुक वगैरह लेकर तैयारी करें, कि सिर्फ सर जो सिद्धार्थ सर पढ़ा रहे हैं उसको पढ़कर हम कंपटीशन फाइट कर सकते हैं? पहले सिंपल सिद्धार्थ सर जो पढ़ा रहे हैं उतना ही पढ़ ले, तेरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, तो चीज है कि इसमें तो सर ने क्या क्या पढ़ा दिया तुमको।
क्या सर? मतलब जो सब्जेक्ट्स है ना, कंपाइलर डिजाइन, डिजिटल लॉजिक, कंप्यूटर नेटवर्क, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन एंड एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ एल्गोरिथम, इसमें से सर ने तुमको क्या-क्या पढ़ा दिया है? व्हाट हैज बीन अभी कवर्ड सर कोई भी नहीं, इसमें से कोई भी नहीं अभी पढ़े हैं। अभी सर सी और सिर्फ कंप्यूटर आर्किटेक्चर चल रहा है। CSA हैज बीन डन, करेक्ट? जी सर। ये तुमको आया समझ में? जी सर, जी सर। ये आया तुमको? इन जी। दोनों सब्जेक्ट में से पहले तुम कुछ पढ़ के आए थे? Whether you had any जी prior जी सर, जी सर। इसमें पढ़े थे, कई बार पढ़े थे। जी सी कई बार पढ़े थे। हाँ, so you didn't have the knowledge of computer system architecture, correct? Prior coming to सर के पास, उससे पहले तुमको नहीं आता था? सी आता था, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा नहीं पढ़े थे, थोड़ा पढ़े थे। तो अभी तो कुछ आ रहा, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा दिक्कत हो रहा, लेकिन सी में नहीं दिक्कत हो रहा। तो मैं यही बोल रहा हूँ ब्रो कि जब तूने नहीं पढ़ा था कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन भी, करेक्ट? जी जी उसके बाद भी तू बोल रहा है ना कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है, तो ये जो जी बाकी जी चीजें सर। है ना, ये बाकी चीजें भी जब सर पढ़ा देंगे तो तुझे समझ में आ जाएंगी। तो तू डर रहा है बहुत ज्यादा कि नहीं मैं कैसे कर पाऊंगा, कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, वो चीज बात की है। जी जी सर। तो ऐसी चीजों के लिए डर रहा है जो तूने कभी पढ़ी ही नहीं। तू कह रहा है कि यार मैंने कभी आईटी क्लियर नहीं किया तो मेरे को डर लग रहा है। जी नहीं भाई, पहले पढ़, सर का मटेरियल ही पढ़, कोई बुक को रेफर करने की जरूरत नहीं। पहले जी एट द वेरी स्टार्ट सिर्फ सर का मटेरियल से पढ़, जो है ये पूरा क्लियर कर। उसके बाद अगर नहीं होता है तो हाउ द डाउट क्लासेस विल गो, और हाउ मतलब आगे कैसे सब्सिक्वेंटली हाउ विल टेक फॉरवर्ड, वो चीज देखें। पहले बेसिक तो सारे कर ले अपन। जी सर। और सर किताब पढ़ने के लिए टाइम भी तो नहीं है सर, फाइनल ईयर है, अब इतने सारे बुक है, ठीक इतनी है, एक साल में नहीं है तो टाइम complete तो तेरे को एडजस्ट करना पड़ेगा। हाँ नहीं है टाइम, तो इसलिए तो बोल रहा हूं सर का मटेरियल पढ़। जी जी सर। अगर 15 साल में किसी ने ये जॉट डाउन करके तेरे लिए मटेरियल बनाया है तो कुछ सोच के बनाया होगा ना। जी हाँ, मैंने हेलो सर। बहुत सारे लोग हैं भाई सिर्फ स्टडी मटेरियल से ही निकले हैं। ऐसा कुछ ऐसा नेसेसरी नहीं था उनको कि ये करना ही है। जी सर, थैंक यू सर। Cool? Who is next? हाँ हेलो सर। हाय सोनू ब्रो, तू तो अनम्यूट दे रहा है बार-बार। ये सर मैं पूछना चाह रहा था ना हाँ, कि हम सिर्फ द प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाएंगे और पैकेज अभी सोल्व नहीं करेंगे तब ठीक है या नहीं है? क्या? मैं पूछ रहा था सर कि जैसे अभी टाइम नहीं है, वो सिर्फ मतलब हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाएंगे, पैकेज अभी सोल्व नहीं करेंगे तो ये ठीक है या नहीं है? ठीक है उससे गेट क्लियर हो सकता है या नहीं होता? यार, मेरे को ये बता कि पैकेज है ये, मतलब जो सर ने दिया है, करेक्ट? दिस इज व्हाट पैकेज इज ना। हेलो। यस सर। अभी माइक चालू रख अपना, डोंट म्यूट इट। मैं बोल रहा हूँ पैकेज से तुम क्या रेफर कर रहे हो? पैकेज से कुछ क्वेश्चन बनाए हैं सर। नहीं, पैकेज मतलब क्या? जो सर का मटेरियल है, करेक्ट, जो बुक्स है, दैट इज व्हाट यू, उसको ही पैकेज बोल रहे हैं ना। I don't want a confusion here. Before answering your question, I want to clarify everything end to end. यही पैकेज है ना? यस, बुकलेट। बुकलेट्स Yes, sir. ठीक है। और ये क्या है? ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है। यस सर। हाँ, वैसे नॉन गेट, गेट के प्रीवियस पैकेज में गेट के क्वेश्चंस नहीं है। कोई गेट ओवरफ्लो से गेट, ठीक है, fair enough। और ये प्रीवियस ईयर्स है, तो तुम बोल रहे हो कि मैंने ये किया है और ये नहीं किया है। नहीं, मैं मतलब फर्स्ट फोकस करना चाह रहे हैं प्रीवियस ईयर पे, उसके बाद पैकेज पे करना चाह रहे हैं। हाँ, तो बिल्कुल सही ऑर्डर है। बट एक क्वेश्चन मेरे मन में ये है कि ये करने से पहले डिड यू आस्क एनीवन कि मेरे को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? लाइक डिड यू रिंग अप सर से बात करिए कि सर मेरे को ये दिक्कत है? डिड यू डू दैट? इसमें मतलब कुछ टॉपिक आते हैं जो मतलब उसको क्लियर करते हुए मतलब हम करते जाते हैं। ऐसे प्रीवियस ईयर डायरेक्ट तो नहीं होगा, उस पे 2-3 चैप्टर से लिंक होता है क्वेश्चन, बट क्लियर करते करते फिर उसके बाद मतलब लास्ट में पैकेज हम अगर रिफर करेंगे तो ये प्रेफरेंस ठीक है या नहीं है? ठीक है यार, प्रेफरेंस मतलब प्रेफरेंस इन द सेंस मेरे हिसाब से तो ये सारे होने चाहिए। बट अगर तेरे पास टाइम नहीं है और नहीं है अगर हमारे पास समय, तो दिस इज द बेस्ट रूट टू गो। यहाँ पे जा सकते हैं, प्रीवियस ईयर्स जो आते हैं हम वो लगाएंगे, और अगर उसके बाद समय बचता है तो वील गो टू ईयर। क्योंकि सर मतलब प्रीवियस ईयर करने से पैटर्न पता चल जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है या किस लेवल तक मेहनत करना है। उसके बाद मतलब जिस टॉपिक में वीक लगे उसी रिफर करेंगे पैकेज। फेयर इनफ, बट ये तो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं हो सकता। मैं ये रिआइटरेट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बाकी लोग जो है ना, फिर वो भी यही नहीं सोचेंगे कि हाँ हम
पहले प्रीवियस ईयर पूरे लगाएंगे, जिसमें वो होगा उसमें ही हम रिफर करेंगे पैकेज। तो इट शुड नॉट बी लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। मैं तेरे लिए ये सजेस्ट कर रहा हूँ बिकॉज तेरे पास टाइम क्वांटम जो है वो बहुत छोटा है, यू डोंट हैव इनफ टाइम फॉर नाउ। गॉट इट? सर लॉन्ग टाइम है तब क्या करना चाहिए? भाई लॉन्ग टाइम है तो तुझे करना ही चाहिए ऑब्वियसली। फिर तो जो लॉन्ग टाइम है तो तेरे को हमारा काम क्या, हमारा एब्सोल्युटली श्योर होना काम है कि कोई क्वेश्चन कहीं से भी आए मैं बना दूं। करेक्ट? बट मिनिमम टाइम में तेरा गेट में क्या है लॉन्ग टर्म गोल, कि जो क्वेश्चन आए मैं लगा दूं उसको। अब वो चाहे पैकेज सॉल्व करने से बने, चाहे प्रीवियस ईयर से बने, चाहे कहीं से बने। तो करना क्या चाहता है आदमी? मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करना चाहता है ना। तो दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, दैट इज व्हाट वी आर स्ट्राइविंग। मतलब गुड ट्रैक कौन सा बेहतर रहेगा? सॉरी, क्या चीज बेहतर रहेगी भाई? कह रहे हैं मतलब कौन सा ट्रैक बेहतर रहेगा, पहले प्रीवियस ईयर करें या तो पैकेज मतलब प्रीवियस करने के बाद पैकेज करें या पैकेज के बाद प्रीवियस ईयर करना चाहिए? जो तुम्हारे हिसाब से ये चीज सीक्वेंशियल है कि पहले प्रीवियस ईयर्स आता है फिर पैकेज आता है, करेक्ट? यस सर। मेरे हिसाब से ये चीज पैरेलल है कि अगर ये एक प्रोसेस है मेरे हिसाब से कि अगर मेरे को प्रीवियस ईयर्स करना है ना तो मेरे को पैकेज बहुत बार बीच बीच में जाके रेफर करना ही पड़ेगा, उसके बिना मैं नहीं कर पाऊंगा। पैकेज कोई एंटिटी थोड़ी अपने में कि ये इसमें बिल्कुल अलग क्वेश्चंस हैं, इसमें बिल्कुल अलग क्वेश्चंस हैं, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव थोड़ी है भाई। ये अलग अलग नहीं आते, ये साथ में आते हैं कि अगर यहां तक पहुंचना है तो यू हैव टू डू सर का नोट्स, क्लास की पढ़ाई, पैकेज तो तुमको ब्रांच आउट करना पड़ेगा। तुम वैसा सोच रहे हो कि नहीं वो एकदम अलग चीज है, वो एकदम अलग चीज है। हाँ, अगर तुम उस हिसाब से पढ़ना चाह रहे हो ठीक है, बट तुम खुद भी करके अगर देख रहे हो तो प्रीवियस ईयर के लिए तुमको तो सारा कुछ रेफर करना पड़ ही रहा होगा ना। ये नहीं है सॉर्टिंग, ये ऐसी चीजें चलती हैं कि मैं गोल मेरा प्रीवियस ईयर्स फिर गेट, यहां से जो भी रेफर करना पड़े जिस भी ऑर्डर में मैं करूंगा कुछ भी। हाँ सर, तो मुझे एक डाउट था कि जब अपन प्रीवियस ईयर करते, ठीक है, या फिर कोई भी क्वेश्चंस करते तो 70-80% क्वेश्चन बन रहे, पर हम क्या कर रहे हैं कि अभी रफ में ही सॉल्व कर रहे क्वेश्चन। तो आप जब गेट की प्रिपरेशन करते थे तब जो प्रीवियस ईयर बनाते थे वो कैसे बनाते थे, मतलब रफ में ही बनाते थे? एक चीज मेरे को वो है, व्हेन यू से रफ में सॉल्व कर रहे हैं, व्हाट डू यू मीन बाय रफ में सॉल्व कर रहे हैं? रफ मतलब सर अपन रफ नोटबुक लेते हैं, वहां पर ऑप्शन टिक कर देते हैं और छोड़ देते हैं वहां पर, और जो सिर्फ उसमें कुछ अगर कॉन्सेप्ट हिट कर दिया अपन को, जैसा फॉर्मूला हो गया या फिर वहां पे छोटी हिंट हो गई, तो वो अपन वो बुकलेट पे लिख देते प्रीवियस ईयर वाले, ऐसे। या फिर नोटबुक से मैं कहना चाह रहा हूँ कि प्रॉपरली क्वेश्चन और उसका आंसर। नहीं 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 नहीं, वो टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं कि मैं नोटबुक में प्रॉपर क्वेश्चन लिखूं पूरा बैठ के फिर मैं उसका आंसर लिखूं, नहीं ये नहीं होता। पर सर जो 70-80 क्वेश्चन बन जाते हैं उसका ठीक है, पर जो 20% क्वेश्चन रहते जो बनते नहीं अपन से, तो उनको तो अपन को रिवाइज ही करना पड़ेगा। जो कॉन्सेप्ट अपन को सपोज वीक है अपन उस कॉन्सेप्ट को, तो वो क्वेश्चन आ गया था, तो जब अपन फिर से एक बार सेकंड या थर्ड टाइम जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाते तब भी वो कभी कभी नहीं बन जाते। उसके लिए तो अपन को कहीं ना कहीं उसका रेफरेंस लिखना ही पड़ेगा ना। हाँ ठीक है, देख भाई अभी तो क्या बोल रहा है, तेरे जो क्वेश्चन मेन मेरा तेरा जो मेन क्वेश्चन मुझे समझ में आया वो है कि मेरे से जो 20% क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हैं उनका मैं कैसे वो रखूं, डेटाबेस कैसे मेंटेन करूं बेसिकली। हाँ है ना, उनका रेफरेंस कहाँ पर रखूं मैं? उनका रेफरेंस मैं कैसे रखूं? हाँ तो 20% का अगर तेरे पास सोल्यूशन है तो तुझे क्या करना है कि ये एक सिंपल सा ये एक नोटबुक है, उसमें वो क्वेश्चन लिखा होगा। क्वेश्चन में तुझे वो भी नहीं चाहिए, पूरा क्वेश्चन लिखने की जरूरत भी नहीं है। ये क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ा था, मतलब समथिंग समथिंग समथिंग, उसका लोकेशन सिर्फ लिख दे क्वेश्चन की, ठीक है। और उसके बाद तूने ऑब्वियसली तूने आंसर तो ढूंढ लिया होगा, बट वो आंसर तुझे पहली बार में क्लिक नहीं किया। हाँ तो उसका एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिख दे कि ये क्वेश्चन का क्या कॉन्सेप्ट, ओके, ठीक है, कि ये क्वेश्चन कैसे बन रहा था और मेरे दिमाग में क्यों नहीं क्लिक किया। ओके, ठीक, ये एक चीज है। दूसरी चीज जो मैं तेरे को फिर से पॉइंट आउट करूंगा, क्योंकि मैंने ये वाला डायग्राम इसलिए बनाया क्योंकि बहुत बार क्या होता है पता है, क्योंकि हमने कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर जस्ट अभी पढ़ा है, करेक्ट। तो इस 70% में से 20% जो क्वेश्चन है ना मेरे से वो इसलिए बनता है क्योंकि मैं तुरंत बना रहा हूँ। सॉरी सर, जो 70 से 80% तुम बोल रहे हो ना कि मेरे से पहली बार में बन गया, हाँ, उसमें से 20% कम से कम ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो तुमसे पहली बार में इसलिए बन जाते हैं क्योंकि तुमने जस्ट अभी पढ़ा है।
हाँ राइट एग्जैक्टली करेक्ट। हाँ करेक्ट। और उसके बाद बहुत उसमें भी ऐसा होता है कि अगर मैं तेरे को फिर 1 महीने बाद बोलूं कि भाई ये 70-80% जो तुमको लग गया था, ये तुम्हारा, तुम अगर मान लो कि नहीं ये मेरे पूरे पक्के हो गए, तो नहीं हुआ। हाँ वही सर, वही डाउट है सर मेरा एग्जैक्टली कि जब अपन तो सेकंड या थर्ड टाइम लगे कि हाँ यहाँ पे मैंने ये कॉन्सेप्ट लगा लिया और ये सही था, तो ये 20% भी यहाँ पे ऐड होना चाहिए। हाँ ये है। तो 60% जो कि मेरे से पहले हैंड में लग गया, और जब मेरे को नींद उठा के लगाओगे तो मेरा लग जाएगा, बट बाकी 10% मान लेते हैं अगर इसको, तो 10-20 जो मेरे से कभी लगे ही नहीं और ये लग गए, बट मैं एकदम श्योर नहीं हूँ, ये सब यहाँ पे होना चाहिए। ओके, तो अपनी क्लास की नोटबुक में। अब क्लास की नोटबुक वो तेरे ऊपर है, वो कैसे मेंटेन करना है। क्लास की नोटबुक मेंटेन करना है, गूगल डॉक मेंटेन करना है, दोस्तों के साथ मेंटेन करना है, मतलब कि मैं इस टॉपिक पे बना रहा हूँ, इस टॉपिक का बना, फिर उसको फोटोकॉपी करके शेयर करना है। मेरे हिसाब से तो नॉर्मली मेरे हिसाब से सबसे अच्छा लिखने का वही तरीका होता है। मैं तो वही रेफर करूंगा तुमको कि भाई एक आदमी इसका बनाए, एक आदमी इसका बनाए, एक आदमी इसका बनाए, और हम एक दूसरे के साथ शेयर करें, तो मेरा भी टाइम बचता है, उसका भी टाइम बचता है। ओके सर, क्लियर हो गया। थैंक यू। ये इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना। हाँ सर ठीक है, cool. Anyone else wants to ask any question? कोडिंग के क्वेश्चन चैट में लिख रहे हैं। ये कोडिंग पूछा था ना उसने कि कोडिंग कितना इंपॉर्टेंस देना चाहिए, कितना करना चाहिए, कोडिंग कितना इंपॉर्टेंट, स्टार्टिंग में पूछा था। ओ वो जो चैट में लिख रहा था। जैसे मशीन लर्निंग है, एआई है, ये सब ये बच्चे। किसी का ये क्वेश्चन है क्या कि हमको कोडिंग कब से शुरू करनी चाहिए, या हमको कोडिंग पे क्या क्या पढ़ना चाहिए? अभिनव, नो, संजना, Yes, sir. you have this question, you people also Yes. have this question, the same question, but can you elaborate? मेरे को थोड़ा सा intuitive, मतलब ये एक क्वेश्चन को अपने लैंग्वेज में फ्रेम करके बता सकते हो कि what do you mean by coding? जो मैंने बोर्ड पे लिखा ये सारा कुछ, कि तुम्हारा कुछ और भी एक है कि कोडिंग क्या करना है ऐसा? Yes, sir. मतलब गेट के एग्जाम के साथ कोडिंग में एक फोकस कैसे करें करके। मतलब तुम्हारे हिसाब से या तो वो ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं सिर्फ गेट ही कर रहा हूँ या कर रहे हो और उसके साथ कोडिंग क्यों कैसे करना है, करेक्ट? यस सर, कोडिंग फील्ड है ना, तो फिर सर उसमें इंटरेस्ट है, तो और भी मतलब टाइम निकाल के कैसे कोडिंग करें। ठीक है, टाइम निकाल के कोडिंग कैसे करना है यार। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो इसके लिए तो एक ही चीज है कि तुमको टाइम टेबल बनाना है, ठीक है। और एक और चीज है जो कि मैं फिर से वापस आऊंगा, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए 1 महीने नहीं लेने हैं और ये काफी कुछ अब एक नेसेसिटी भी है, मतलब आपकी गेट के साथ तुमको थोड़ा सा कोडिंग आनी चाहिए। तो टाइम निकालने की जो बात है ना संजय, व्हाट वी यूज्ड टू डू इज कि हम लोग के टाइम पे भी ये इशू था, तो बहुत जो नाइव सा थॉट है, या जो हमेशा व्हाट यू गेट इज कि हाउ डू वी, मतलब ये करे कैसे। तो वी व्हाट वी वांट टू डू एज अ ह्यूमन इज वी वांट टू प्रेसिडेंट रखना चाहते हैं। तो हम सोचे कि नहीं, पहले गेट करेंगे, गेट अगर हो गया उसके बाद कोडिंग जाके सीख लेंगे, करेक्ट। बट यार गेट में भी तुम कोडिंग कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि तुम गेट में करते करते तुम कोडिंग नहीं कर सकते। जब तुमको क्विक पढ़ाया जाता है, जब तुमको मर्ज पढ़ाया जाता है, या तुमको जब सिलेक्शन पढ़ाया जाता है, या तुमको जब स्टैक पढ़ाया जाता है, और तुमको क्यू पढ़ाया जाता है, करेक्ट? यस सर। मेरे को नहीं पता तुम लोगों ने बाकी किसी भी रेफर किया है कि नहीं किया है, मतलब बाकी मटेरियल्स आई गेट के अलावा तुमने रेफर किया कि नहीं, बट मैंने कहीं पे ये नहीं देखा कि कहीं पे इन डिटेल एक्सप्लेनेशन मेरे को क्यू का बताया जाए। मेरे को जहां तक याद है जब हम पढ़ते थे तो सारा पूरा क्यू का डिटेल्ड एनालिसिस बताते हैं कि क्यू कैसे काम कैसे करता है कोडिंग साइड सी पे लगा के, करेक्ट। तो सी पे अगर तुमको ये मिल रहा है और तुम्हारी लैंग्वेज मान लो सी या C++ या जावा है, तो क्या तुम ये नहीं कर सकते कि जब तुमको यहाँ पे पढ़ाया गया हो तो तुम सेम चीज जाके इम्प्लीमेंट करके देखो करके? यस सर, कर सकते हो, करेक्ट। और yes, अगर तुम ये करोगे तो ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज कवर्ड ना। BFS JFS कवर होता है गेट में, ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च एंड डेप्थ फर्स्ट सर्च, करेक्ट? यस सर। हाँ यार, यही कोडिंग है, और कुछ कोडिंग ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई कोडिंग ऐसा नहीं उठ के आती है। एक क्वेश्चन होता है
जिसमें हमको BFS, DFS, स्टैक, क्यू, वेरियस डेटा स्ट्रक्चर्स या सॉर्टिंग के जो एल्गोरिदम्स हैं वो सब यूज कर करके हमको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। हाँ, वो थोड़ी सी प्रैक्टिस लगती है, बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम गेट के साथ कोडिंग नहीं कर सकते। गेट में जो भी टॉपिक कवर हो रहा है, अगर तुमको सही में कोडिंग करनी है उस चीज को जाके, जो भी तुम्हारी लैंग्वेज है, C++, जावा, आप तो लोग पाइथन पे भी करते हैं, पाइथन में जाके उस चीज को इम्प्लीमेंट करो, तो तुमको गेट में भी मदद मिलेगी और तुमको कोडिंग में भी मदद मिलेगी। यस सर, मतलब ओवरऑल कोडिंग पार्ट स्ट्रॉन्ग करना था। या तुम अगर ये लगाओगे ना, अगर तुम Yes. टाइम से ये लगा रहे हो तो तुम्हारा ओवरऑल कोडिंग पार्ट स्ट्रांग हो ही जाएगा, उसमें कुछ वो नहीं है। मेरे को सबसे बड़ा इशू पता है यहाँ पे क्या है, कि हम लोग को जैसे सिखाया जाता है बचपन से कि हर चीज सीक्वेंशियल है, कि ये होगा उसके बाद भी ये काम करना, तुम साथ में ये नहीं कर सकते, हर चीज पैरेलल होती है। गेट करने के बाद ये चीज सीखने से अच्छा है कि गेट करने के पहले सीख लो। गेट करने के बाद किसी बड़े इंस्टीट्यूट में जाओ और फिर जब वहां पता चलता है ना कि भाई एक साथ 50 काम आते हैं, बट हम लोग तो आदत ही नहीं है, हम तो सीक्वेंशियल सोचते हैं, हम तो सोचते हैं गेट होगा तो कोडिंग नहीं होगी। बट अगर मैंने 2 क्वेश्चन कोडिंग के लगा लिए या मेरा यूनिवर्सिटी का एग्जाम आ गया तो भाई मेरा गेट नहीं निकल सकता, तो दुनिया में कोई ताकत मेरा गेट नहीं निकल सकती, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो फालतू की बात है, ये हम लोग की सोच में है दिक्कत, कि हम ऐसा मान के चलते हैं कि 1 महीने इसके लिए देने हैं, कहीं 1 महीने की जरूरत नहीं होती, 15 दिन मैक्स होता है यूनिवर्सिटी को देने के लिए, और वो भी मैं तो एकदम सही के नंबर आ जाए। और तुमको यूनिवर्सिटी में टॉप करके करना क्या है? मैं तो सीधी साफ बात बोल रहा हूँ, यूनिवर्सिटी में टॉप करके करना क्या है? कोई नहीं पूछता यूनिवर्सिटी के नंबर, सिर्फ इतना रखो कि 7+ रहा है सीजी, तो कंपनी तुमको रोके नहीं बैठने के लिए। अगर तुम्हारा 7+ है सीजी तो तुम्हारा रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होगा, उसके बाद तुम इंटरव्यू में क्या करते हो, कैसे करते हो, वो होगा। हाँ, पर गेट का नंबर अगर तुम्हारा अंडर 100 है या अंडर 500 है तो इसका फायदा है, इसका कोई फायदा नहीं है कभी। आज तक मैंने कहीं इसका फायदा नहीं देखा किसी एग्जाम में। और कोई अगर मेरे को कोई बता दे किसी एमएनसी में जहाँ पे यूनिवर्सिटी के नंबर देख के दी जाते तो मैं बता, कोई बता दे। ओके सर, थैंक यू सर। ये पैरेलल चीजें हैं, तो अगर जो गेट में जो भी डेटा स्ट्रक्चर या एल्गोरिथम कवर हो रहा है, उन डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम को ट्राई टू इम्प्लीमेंट, दैट्स इट। ओके सर। ठीक है? यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू। हु इज द नेक्स्ट वन आस्किंग फॉर दिस क्वेश्चन, और कोई भी क्वेश्चन? हेलो। हाय, सॉरी योर नेम इज नॉट देयर, कैन यू टेल मी योर नेम? योर नेम इज सजेस्टिंग गेस्ट यूजर, सो सर आई एम आर्या, माय नेम इज आर्या गुप्ता। सो मैंने जस्ट ज्वाइन किया है एंड मैं फाइनल ईयर बीटेक में हूँ, बट मैंने इंजीनियरिंग अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में की है एंड आई एम प्लानिंग टू गिव गेट फॉर कंप्यूटर साइंस। सो मुझे पूछना था कि मैं क्या करूँ, मतलब हाउ डू आई प्रिपेयर, बिकॉज़ when are you giving it? 2022 करेक्ट? तुम्हारा 2022 करेक्ट? हाँ। Good. 300 करेक्ट? या अंडर 300 और 300 समथिंग। तुम्हारे जैसा सेम केस था हर्ष का। अच्छा। तो क्या करूं इज नॉट तुम्हारे लिए, इनफैक्ट जो तुमको आसान पड़ेगा, डिजिटल लॉजिक तुमको पढ़ना ही नहीं पड़ेगा बिकॉज यू आर फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स। यस सर। C++ तुम लोग पढ़ते ही हो इलेक्ट्रॉनिक्स में, जितना मुझे पता है। हाँ सर, लेकिन उतना अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं है मतलब मेरा सी का। ठीक है, तुम्हारे पास अभी 1.5 साल है ना करने को। हाँ। 1 साल नहीं करने को तुम्हारे पास पढ़ने के लिए। हाँ। तो बेसिकली यू आर एट द सेम, जो कि 3rd ईयर में जो लोग ट्राई कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस में, जो 3rd ईयर से पढ़ना चालू कर रहे हैं, तुम उनसे एक साथ ही पढ़ना चालू करो। तुम्हारे पास भी 1 साल है, उनके पास भी 1 साल है करने को, उसमें डरने की क्या बात है कि मेरे को पहले से कुछ नहीं आता टाइप्स। हाँ एग्जैक्टली। ठीक है, जो मतलब कोई तो बाकी लोग जो ज्वाइन किए हुए हैं ना कंप्यूटर साइंस से, यहाँ से पढ़ के, उनसे भी पूछ लो कि उनको कितना आता है। तुमको जो सोचने की बात है कि तुमको इन सबसे 1 या 1.5 घंटे डेली ज्यादा इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, दैट्स इट। सर मैं डिस्टेंस से हूँ, मैं भी उतना ही, सिर्फ सब्जेक्ट का कोई भी नॉलेज नहीं है। ये मैं किसी को टारगेट करके मैं ही बोल रहा हूँ, आई डोंट वांट टू कि मैं किसी यूनिवर्सिटी या किसी प्रोग्राम को, आई डोंट वांट एनी क्रिटिक, राइट? बट द पॉइंट इज कि तुमको उन लोगों से ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, तो तुमको 1 से 1.5 घंटे ज्यादा देने पड़ेंगे, दैट्स इट। इफ यू आर एबल टू गिव दिस, यू आर स्टैंडिंग विद दिस गाइस सेम, जो जितना उनको आता है उतना तुमको आता है। ओके सर। Cool? Okay sir, thank you so much. Someone else is there asking for question? Hello sir. Hi. This is Hello. Hello sir, can you hear me?
Yeah, I can hear you. Ayantika, correct? Yes, sir. Okay, yeah. Sir, So where are you from? I am from Calcutta. Cool. So what's your question? Sir, my question is how to proceed for making notes. मतलब कि सर की क्लास का जो notes है कैसे बनाने? Cool. How to? This is like really intriguing question. I've never encountered this question. Thank you for dropping this on me. But what I think is, what for me notes is basically, for me the notes is what I have understood in this class. Correct. So if a topic is going on from end to end, like from X to Z or from A to Z, if something is going on, what I'll do is I'll write the notes in my words. That is what notes for me. What notes does for you is when you go over through it again and again, when you see your language, तुमको ज़्यादा समझ में आता है. Correct. And then absolutely necessary thing is to make notes in points. Please don't write big sentences in this thing. Cool. And also what I think is कि you have circa this thing now, booklets and packages. Do you have it? Like, have you seen it also? Sorry? I just joined. Okay, you just joined. So when you have it now, what you can do is you can tick also. वहाँ पे underline कर लेना. अगर जरूरत से मतलब आलसी हो तो. सर जो भी पढ़ाते हैं ना वो तो हमारे पास PDF के फॉर्म में आता है. हाँ. उससे जो भी मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है वो मैं अपने लैंग्वेज में लिख लूं कॉपी में. यही नोट्स है. No, not in the copy, not in the copy, bro. Even in the PDF you can highlight. Yes. ठीक है. What I want to एकदम stress is कि concept लिखे जाते हैं. जो कॉपी में लिखा जाता है ना वो कॉन्सेप्ट लिखा जाता है. सर की क्लास नहीं लिखनी है. कि जैसे अगर कोई कॉन्सेप्ट है कि जैसे कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर तुमने अभी पढ़ा है शायद, तो उसमें एक क्वेश्चन है, मेरे को याद है गेट में, मेरे को पता नहीं कितने साल हो गए, कि उसमें क्वेश्चन है कि जैसे हम रो वाइज अगर फिल करेंगे तो कितने बार डेटाबेस पे एक्सेस करेंगे, सिमिलरली फिर अगर कॉलम वाइज फिल करेंगे तो कितने बार एक्सेस करेंगे. क्वेश्चन है ना. ठीक, हिट और मिस वाला क्वेश्चन है कि अगर हम रो वाइज चलते हैं तो कितना होगा. तो यू शुड राइट कॉन्सेप्ट. अगर वो कॉन्सेप्ट तुमको कॉपी से मिलता है, तुम्हारी कॉपी में है, बट स्टिल राइट इट समवेयर एल्स वेयर जहां पे तुम्हारे ओनली द कॉन्सेप्ट्स विल बी देयर. नोट्स इज नथिंग बट दिस कॉन्सेप्ट्स एंड द क्वेश्चंस रिलेटेड टू इट. You need not to write everything in copy and nahi. You don't have that much time also and effort. Since you are asking this question, you are a lazy one. You are like us. So that's all. I'm correct or like did I presume something or yes, you are? Sir, you're correct. You're correct only, right? Nobody asked No, me. sir. Cool. Cool. Thank you, Ayantika. Yeah. Who is the next one? Thank you, Sir, sir. Sonu. Sonu again. Sir, another question. Sir, how to manage semester preparation and GATE preparation? नहीं यार सेमेस्टर पे ठीक है. सोनू let's I have heard this question बहुत बार. Let's do it like this. ये है तुम्हारा सेमेस्टर प्रिपरेशन, करेक्ट? Yes sir. और ये है तुम्हारा गेट प्रिपरेशन. Yes sir. ठीक है. इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं कि तुझे यूनिवर्सिटी टॉपर बनने में कोई इंटरेस्ट है? No sir. नहीं है. बहुत अच्छे. अभी करंट CGPA 8.3 है. कितना है? 8.3 CGPA चल रही है. बहुत रिक्वायर्ड है भाई. 7th और 8th में तो बढ़ती है सीजी. ठीक है. तुम मेरे को ये बताओ कि इसको तुमको प्रिपेयर करने के लिए कितने घंटे लगते हैं? 6 महीने में. मैं मतलब कहना चाह रहा था ना कि जैसे सेमेस्टर एंड के पहले मतलब 10 से 15 दिन पहले स्टार्ट करें प्रिपरेशन करने के लिए, या तो फिर डेली 1 घंटा या 2 घंटा मैनेज करके चले. तेरी मर्जी है. तू इंजीनियर है तो 1 या 2 घंटे वाला तो सवाल ही नहीं उठता. 15 दिन पहले से शुरू कर. आई हैव नो इश्यूज इन दैट. बट तूने कहा 1 महीने दूंगा मैं उस पे इश्यू ले रहा हूँ कि भाई 1 महीने में पूरा नहीं दूंगा. और तो मैं 15 दिन पढ़ूंगा ना, ये तो आखिरी का 1 हफ्ता मैं पूरा उसको दूंगा. बट 15 दिन में मैं सिर्फ रिवीजन करते रहूंगा गेट की चीजों का, ताकि मैं बिल्कुल भूल ना जाऊं, मेरे लिए सब कुछ नया ना हो जाए. यस सर. पढ़ाई फ्लो में आती है हमेशा. रिमेंबर एवरीथिंग की पढ़ाई एकदम फ्लो में होती है. वो फ्लो एक बार 15 दिन के लिए 1 महीने के लिए तोड़ दोगे, उसके बाद तुम बोलोगे कि नहीं मैं फिर वापस आके फिर से नेता बनूंगा. नहीं बन पाओगे. दैट इज व्हाट माय थिंग इज. और दूसरी चीज ये जो लिखा है ना, मैंने सुनी तेरे लिए लिखा है भाई, गेट और सेमेस्टर. ठीक है.
ये इम्पैक्ट ऑन लाइफ क्या है इसका, ये एक बार कंसीडर कर और उसके बाद फिर से इस क्वेश्चन को सोच। ये जीरो है, नेगेटिव है, लिटरली नेगेटिव है भाई, बस फेल नहीं होना है बस। 7 प्लस करना और तेरी 8.3 है। यस सर। और यहाँ से ये इम्पोर्टेंट है। ओके सर। ये चीज बहुत पहले समझ में आनी चाहिए कि ये है इम्पोर्टेंट। मैं नहीं कह रहा कि ये एकदम मतलब छोड़ दो, फेल ही हो के बैठो, बैक पे बैक है, नहीं, बट बैक से थोड़ा अच्छा हो जाए, बैक ना है और हम पास हो जाए, बस 7 प्लस हो, उससे ज्यादा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी। कोई नहीं पूछता, कोई पूछे तो मेरे को बताना, ठीक है? हु इज द नेक्स्ट वन? हेलो सर। हाय। हेलो। हेलो। हाँ, आई कैन हियर यू भक्ति, करेक्ट? यस सर। गेट ओवरफ्लो बनाने का मतलब क्या है? I didn't get you. Can you get me again? Like, पहले तो ये बताओ, like, where are you from types? A little bit of introduction is necessary before talking to anyone. यस सर, आई एम फ्रॉम गुजरात, अहमदाबाद। सर, गेट ओवरफ्लो में जब मैं कैश लिखती हूँ, ऐसा कीवर्ड कैश, तो वो मुश्किल से 100 प्लस टैब आ जाते हो, वो सारे क्वेश्चन के बड़े बड़े हुए, तो क्या उस 100 में से सभी क्वेश्चन बनाने होते हैं? What you are saying is gate overflow में अगर तुमने एक कैश लिखा तो तुम्हारे पास 100 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो मैं ऐसे 100 लगाने नहीं बैठ सकती, करेक्ट? यस सर। मतलब मन नहीं है मेरा, मेरे पास इतना समय भी नहीं है। हाँ सर, बिल्कुल। ठीक है, करेक्ट, फेयर इनफ। तो तुमने कभी ट्राई किया है लगाने का? यस सर, मैंने ट्राई किया। पहली जो 2 टैब होती है वो तो सिर्फ सिंपल क्वेश्चन की भरी भरी, बाकी सब सभी क्वेश्चन टैब में जाके देखो तो वो तो सारा टाइम वेस्ट ही होता है। तो ऐसा कहीं पे, बट तुम यहां से निकल सकते हो, बट द थिंग इज कि देन यू हैव टू सर का मटेरियल प्लस जो भी पैकेज में है, लाइक पैकेज प्लस कोई एक प्रीवियस ईयर्स का पूरा क्वेश्चन, यू नीड टू डू इट। आइदर तुम वो पूरा करो या तो तुम ये पूरा करो। तो तुम्हारा क्वेश्चन जो है इन अकॉर्डेंस कि मैं ये सब लगाने के बाद गेट ओवरफ्लो लगाऊं कि मैं सिर्फ गेट ओवरफ्लो लगा रही हूं, लाइक व्हाट इज योर क्वेश्चन एग्जैक्टली? यस सर, गेट ओवरफ्लो कैसे लगाऊं? नहीं, तो अगर तुमको ये सबसे हो जा रहा है, क्वेश्चन बन रहे, तो मत लगा गेट ओवरफ्लो। कोई ऐसा नेसेसिटी नहीं है, किसी ने हथौड़ा नहीं मार के बोला वो गेट ओवरफ्लो लगाओगे तभी गेट निकलेगा। तो फिर कॉन्सेप्ट की श्योरिटी कैसे लूं? कॉन्सेप्ट की श्योरिटी टेस्ट सीरीज से आती है। कभी भी कॉन्सेप्ट की श्योरिटी अगर तुमको लेनी है तो तुम कॉन्सेप्ट की श्योरिटी तुम्हारी शीट से या कभी भी उससे नहीं आती है। रिमेंबर दिस थिंग, you will never ever in your life will get a concept ki surety ki whether I am able to do this question or not by solving sheets or everything. You will get the surety when you sit in an exam and when you are time bounded by the time and you solve the question in that particular moment ki ha theek hai, if I am able to solve it in 3 hours and I am able to crack 60-70 questions, then only you can get the concept is surety. So that is why I mentioned here कि तुमको अगर कोई चीज कंप्लीट करनी है तो क्या होना चाहिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगे होने चाहिए, तुम्हारे पास नोट्स तैयार होने चाहिए और 2 टेस्ट सीरीज, फुल टेस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट यू शुड बी गिविंग। इफ यू आर डूइंग वेल इन दैट देन यू आर प्रीटी श्योर कि ठीक है, आई नो दिस सब्जेक्ट, आई नो दिस कांसेप्ट। इफ यू आर नॉट एबल टू डू इट, irrespective infinite number of sheets cannot give you that surety, and you will be running over here and there। मैं ये भी कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ, गेट ओवरफ्लो भी कर लेता हूँ, ये भी कर लेती हूँ, मैजिक बिट्स में वो जो भी कुछ है वो भी लगा लेता हूँ, वहां पे। Once you are done with the test and you are scoring good marks, you will be sure कि ठीक है, जितना मेरे को आता है that is far more enough। If some new question comes, there is a 80% probability that I'll be able to solve it. Okay sir, thank you. Okay, sure. Who is the next one? Yes sir, I'm from Jharkhand. Okay, where exactly? Jharkhand sir, No, Ramgarh. exactly Jharkhand. रामगढ़। Cool, go ahead. सर मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे कि इतने सब्जेक्ट्स हैं तो हम कैसे प्रिपेयर करें कि हमें मतलब ऐसा ना रहे कि बहुत ज़्यादा है, हमें पढ़ना है और धीरे धीरे ही हो जाए अच्छे से। एक साल में ऐसा ना लगे कि इतना कम टाइम बचा हुआ है। और इस प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी सर, मतलब वैसा कुछ। तो तुमको ये पूछना है कि
ठीक है, तो तुम्हारे पास कोई एनालिसिस तुमने किया है? अगर ये क्वेश्चन तुम्हारे मतलब यू हैव दिस क्वेश्चन एज ऑफ नाउ, देयर हैज टू बी अ प्लानिंग गोइंग ऑन बिहाइंड एवरीथिंग कि मैं क्या क्या करूंगा। कोई भी रैंडम कुछ नहीं करते बैठता कि नहीं मैं आज ये पढ़ लेता हूँ, कल वो पढ़ लूंगा, फिर सीएसए पढ़ लूंगा। नहीं, प्लान इट आउट, एग्जीक्यूट इट वेल, दैट्स इट। हैव सम बफर इन हैंड कि 15 दिन का डीएसए नहीं है तो 2 दिन का बफर है, बट प्लान इट आउट एवरीथिंग फ्रॉम द फ्रंट। अगर तुम्हारे पास प्लान रेडी है तो तुम डरोगे क्यों? मेरे पास 200 दिन है, मैंने अगर 180 दिन का प्लान बना रखा है कि भाई 180 दिन मैं यहाँ पे मेरा पूरे सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे और बाकी के 20 दिन मैं करूंगा पेल के रिवीजन, खत्म। तो तुमको डर नहीं लगेगा। तुमको अभी डर इसलिए लग रहा है कि तुम्हारे पास कोई प्लान नहीं है, तुमको कुछ पता ही नहीं कि कितना दिन लगेगा, क्या लगेगा। प्लान करने में तुमको डर लग सकता है कि सर डीएसए में कितना दिन दूं, कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर में कितने दूं या ओएस में कितने दिन लगेंगे। उसके लिए तुम रीच आउट करो सर को या फेलो जो भी अगर तुम्हारे लोग हैं जिन्होंने किया हुआ है ओएस या उससे। मेक अ प्लान, स्टिक टू इट, दैट इज द ओनली थिंग तुम जो कर सकते हो। ओके सर। But your voice is breaking. Yeah, your voice is breaking. Okay sir, अब क्या? Cool. Go ahead. हेलो सर, हेलो। Yeah, I'll try to get to your सर question. आपने क्या किया था? Sorry? आपने क्या किया था? गेट ओवरफ्लो पूरा बनाया था? यार गेट ओवरफ्लो नहीं बनाए थे यार, फिर भी हो गया था कहीं ना कहीं अच्छी जगह पे, तो नहीं है गेट ओवरफ्लो की नेसेसिटी। लेकिन कर लेना चाहिए। पर गेट अगर टाइम है तो क्यों नहीं करना, ऑब्वियसली ना। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो तुम क्यों नहीं करोगे गेट ओवरफ्लो? तो सिर्फ प्रीवियस ईयर और सर जो पैकेज भेजेंगे उसमें से करे तो वो सफिशिएंट है? तुम्हारे पास टाइम है कि नहीं है वो क्वेश्चन है। नहीं, टाइम तो मैं निकाल लूंगी अभी है नहीं फिर भी जो टाइम की जरूरत पड़ेगी तो मैं निकाल भी लूंगी, पर हाँ, तो क्या टाइम की करना जरूरत पड़ रही है तो टाइम की जरूरत है, उसको ऐसे डील करोगे, तुमको टाइम की जरूरत है। अब तुम बताओ क्या होगा। जो नेसेसिटी होगा तो मैं निकाल भी लूंगी गेट ओवरफ्लो के लिए। क्योंकि अगर तुम 200 क्वेश्चन सॉल्व कर रही हो, मान लो, ठीक है, तुमने बोला 1 टैब 2 टैब, मान लो अगर तुम 200 क्वेश्चन सॉल्व कर रही हो, ठीक है। हाँ सर। अभी यहाँ पे रहना मेरे साथ, ठीक है। लाइक 2 मिनट्स आई वांट यू टू हियर। लाइक 200 क्वेश्चन अगर आप तुम सॉल्व कर रहे हो और उसमें से 2 क्वेश्चन ऐसे हुए जो गेट में आ गए, ठीक है, बट वो क्वेश्चन स्टडी मटेरियल और पैकेज में नहीं था, ठीक है। हाँ सर, तो उसके लिए भी मेरे को सभी टैब में जाके देखना पड़ेगा ना कि वो कौन सा क्वेश्चन है जो वो दोनों में नहीं था। तुमको क्वेश्चन पढ़ के नहीं समझ में आता कि मेरे से एकदम आसानी से बन जाएगा, ये इसमें कुछ नया कॉन्सेप्ट लग रहा है। नहीं, हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का मतलब है। यस सर, आता है समझ में, पर वो भी 100 टैब में से जाना तो पड़ेगा ना। वो तो जाना तो पड़ेगा ही, वो तो तुम कहोगे फिर मैं कि बुक में मैं 500 पन्नों में नहीं जाऊंगी, बुक में भी हर पन्ने जाना पड़ता है। सिर्फ एक कॉन्सेप्ट के लिए, मींस कैश कॉन्सेप्ट के लिए मेरे को सिर्फ 100 टैब में जाना पड़ेगा, ऐसा ऐसा। तो वो पूरा तुमको एंड टू एंड लगाने की जरूरत नहीं है, रैंडम लगा के देखो ना। पॉइंट कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, मतलब कोई कॉन्सेप्ट छूटना नहीं चाहिए। क्वेश्चन छूटे ठीक है, कॉन्सेप्ट नहीं छूटना चाहिए। उससे पूछो आईआईटीज में क्यों नहीं हुआ था, क्या कमी रह गई? अच्छा सारा कंटेंट कर लो। कूल। यस सर। Somebody else has any question? Hello sir, Antika here. Yeah, you're from Kolkata, right? हाँ, yes sir. Cool, go ahead. कोडिंग के लिए जो मतलब कि मैं अगर कोडिंग मेरा स्ट्रॉन्ग करना चाहती हूँ, तो कोड शेफ होता है या हैकर रैंक होता है, हैकर रैंक होता है, कोड शेफ होता है, लीड कोड होता है, इंटरव्यू बिट होता है। हाँ, तो वहां से कोडिंग करना अच्छा होता है क्या? बिल्कुल अच्छा होता है। मतलब कि आपने जो कहा कि कोडिंग को लिंक करनी है डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को डिफरेंट मतलब कि लैंग्वेज में इंप्लीमेंट करनी है, वो आपने कहा कुछ दिन पहले, तो उसमें से मैं कोड शेप में जाके कुछ भी प्रैक्टिस कर लेती हूँ तो मेरा कोडिंग I would not suggest कि कोड शेफ एकदम डायरेक्टली don't jump into कोड शेफ। I would suggest कि जैसे तुमने स्टैक बना लिया, करेक्ट? हाँ। अब तुमको आती है लैंग्वेज C++, करेक्ट? हाँ। तो तुम जाओ लीड कोड में स्टैक के क्वेश्चंस होते हैं, तुम सिर्फ स्टैक लिखोगे तो फिर स्टैक के सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस, क्योंकि हमने स्टैक इंप्लीमेंट किया है।
हर दिन में एक क्वेश्चन लगाओ। इफ यू आर सॉल्विंग वन क्वेश्चन अ डे, कोई कंपनी तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं है। हाँ सर, लीड कोड राइट? कोई बहुत सब कुछ, कोई अबे क्वेश्चन सेम ही होते हैं। तुम जाओ लीड कोड करो, तुम जाओ इंटरव्यू बिट करो, या हैकर रैंक करो, या हैकर अर्थ करो, या कोड शेफ करो, या कोड फोर्सेस करो, सब नाम है अलग अलग, क्वेश्चन तो एक ही होता है ना, बिकॉज स्टैक तो स्टैक ही रहेगा ना। हाँ सर। वो फर्स्ट इन लास्ट आउट ही करेगा ना भाई, वो पहला जो जाएगा वो आखिरी में निकलेगा, वो उसका कॉन्सेप्ट तो वही करेगा। वो क्वेश्चन अलग अलग हो सकते हैं, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। डीएफएस तो वैसे ही इंप्लीमेंट होंगे ना, तो क्वेश्चन में कहाँ पे इंप्लीमेंट करना है वो इंपॉर्टेंट होता है। यस सर। कूल। तो एमटेक में तुम लोग जाते हो, एमटेक में कोडिंग लिए क्या करते हो? कोडिंग सर करते हैं, बताओ। हेलो अवंतिका, अयंतिका सॉरी। हाँ सर। या सो लेट मी गिव यू थोड़ा सा पार्ट कि व्हाट वी डू इन एमटेक फॉर कोडिंग, और आल्सो फॉर अदर गाइज आल्सो। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो आस्क मी दिस कि व्हाई वी फेस सम इश्यूज, क्योंकि हम लोगों को कोडिंग ज्यादा नहीं आती थी बेसिकली। वी थोड़ी सी आती थी, एकदम भी गधे नहीं थे, बट वी डिडंट नो मच। ठीक है, तो व्हाट इज की प्लेसमेंट के लिए वी हैव टू डू एवरीथिंग, और उसके लिए जो मैं तुमको अभी करने बोल रहा हूँ ना, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट यू नीड टू डू। कि यू नीड टू क्रिएट अ हैकर रैंक अकाउंट, और अपने नाम मतलब अपना रैंक 5000 या 4000 या ऐसा करके लेके जाओ। इफ यू नो शुभम इज देयर ना, there is one if you go through the pamphlets, there is Shubham Bajpayee and Dipanjan Kowar. These two guys are there, they are both from triple IT. तो एक कोडिंग में शायद तुम लोग को पता हो, अगर नहीं पता है तो ACM ICPC, इसको सर्च करो। व्हाट इज दिस? ये भी एक कोडिंग का कॉन्सेप्ट होता है, लाइक मतलब कंपटीशन होता है, वन ऑफ द बेटर कंपटीशन दैट इज अराउंड इन इंडिया आई गेस। So they have cleared this. So they also did the same thing. If you want, I can get you their number. If you want, if you're really inclined toward coding, I can give you their number. Also, basic coding, yes, I can even tell you. But if you want to go into the extremely competitive stuff, we can refer to you, and you can talk to them directly on it. So how to manage coding plus gate? How to do that? That would be really awesome for you guys also, if we can arrange a session for you. Yes sir, definitely. Cool. Yes sir. In which semester are you in currently? So I am in 3rd semester. It's very good that you are thinking about coding from 3rd semester itself. If you start solving one question per day, na, like anyone will recruit you if you are from good college. Yes, sir, I try to do sometimes, but they are quite difficult for me sometimes. And it will be difficult now, because you don't know the basic implementation of how it goes. That's what. Yes. Sometimes what happens is, see, there are two phases of coding. First is we don't get the logic, but we can implement once we have it. Second is when we know the logic, but we don't know how to implement it. So you people are in the first phase. You know the logic, मतलब कि इसको sort करना है, but how to sort it, तुम्हारे कोई edge cases इधर उधर अटक जाते हो, and you will keep on sitting for 1 hour or 2 hour debugging the code, how to do it. Also, you people don't know the tools. Do you use a debugger while coding? Do you know what debugger is? सर अगर कोई भी कोडिंग मुझे करनी है, वो मुझे आता नहीं है, तो मैं फर्स्ट में जाके कोई मतलब कि नेट में ऑनलाइन कोई सर्च कर लूं। शुरुआत कैसे करना है? या तो देखो, मेरे हिसाब से सबसे आसान तरीका क्या होता है? सबसे आसान तरीका होता है, मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ सबको हैकर रैंक से शुरू करो। ठीक है, हैकर रैंक ले जाओ, एरे के बारे में पहले उसका कॉन्सेप्ट पढ़ो, उसमें दिया होता है, उसके इजी क्वेश्चंस लगाओ जो इजी के अंदर आते हैं, इजी टाइप के। इजी अगर तुमसे सारे लग जा रहे हैं तो मीडियम पढ़ो, मीडियम में तुमसे अगर तुम्हारे इजी लग गए तो मीडियम मैंने क्लियर कर ली हूँ सेकंड सेम में, लेकिन उसके बाद मैं नहीं कर पा रही हूँ। सॉरी, इजी क्वेश्चंस जो था ना हैकर रैंक में, वो सारे क्लियर हो चुका है मेरा सेकंड सेम में, लेकिन अब उसके बाद से मैं नहीं कर पा रही हूँ अभी। हाँ, सो मीडियम में तुम अटक रहे होगे, करेक्ट? हाँ, that is very fair कि तुमसे 40% केसेस बनेंगे, क्योंकि बिकॉज यू आर, हम लोग से जैसे अभी मैं बोल सकता हूँ तुमको कि इफ यू आस्क मी सम मीडियम लेवल का क्वेश्चन इन हैकर रैंक ना, मैं वो क्वेश्चन तुमको बता दूंगा कि अच्छा ऐसा वाला है क्या, ये है क्या क्वेश्चन टाइप्स। व्हाई दिस हैपेंस? बिकॉज कि व्हेन यू आर डीलिंग द क्वेश्चन विद द फर्स्ट टाइम, दिस हैपेंस इन गेट आल्सो, व्हेन यू आर डीलिंग विद द कांसेप्ट और अ क्वेश्चन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, यू रियली डोंट गेट इट। सो व्हाट डू यू थिंक इज कि भाई ये तो मेरे दिमाग में क्लिक ही नहीं हो रहा है, तो आई विल नॉट बी एबल टू सॉल्व इट।
correct? Yes, sir. Coding is nothing but math. How do you do math? Do you get all the concepts the very first time? No, right? You keep on practicing it. So once you have solved a question, let's say medium ka first question, once you have solved, or even gate maybe some concept, once you don't get it, you read about it, and then you again, when you for a month or a half, or even after 15 days when you are doing the revision, when you come back to that particular question, you get it, correct? Because you have already solved this question, you already know this ki aisa kaise hota hai, approach kya hai. Yes, sir. Correct? So this will happen कि शुरू में ये questions you will not be able to, even in gate this will happen, even in coding this will happen, you will not be able to solve end to end. The thing is कि once you know these questions, how do you take care of these questions कि when I come back to it, or if the question comes back to me in the gate or in the test series, how I am able to crack it. और भी एक क्वेश्चन है कि कोडिंग में अगर कोई भी कोड में करने बैठती हूँ तो उसमें से अगर मुझे नहीं आ रहा है वो, तो कितने वक्त तक मुझे ट्राई करनी चाहिए? Yeah, so this question is 1.5 hour, 2 hours for you guys. और गेट का क्वेश्चन जो आता है बुकलेट या प्रीवियस ईयर उसके लिए The trick is not to waste much time, but the trick all देखो दो फेसेस ऑफ द कॉइन है यहाँ पे. पहला है कि तुम ऐसा नहीं कि तुम एक क्वेश्चन के लिए 10 घंटे बैठे रहोगे कि मेरे को इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं पता पर मैं 12 घंटे बैठा हूँ क्योंकि मैं अपने से सॉल्व करना चाहता हूँ. वो अप्रोच गलत है. सेकंड इज कि मेरे से कुछ भी नहीं बना तो मैंने देख लिया. तो दैट इज ऑन पर्सन टू डिसाइड कि वंस यू हैव थॉट कि ठीक है ये क्वेश्चन आया, लेट्स से कि ऑपरेटिंग सिस्टम का एक क्वेश्चन आया कि भाई मतलब पेजिंग का एक क्वेश्चन आया और सेगमेंटेशन का एक क्वेश्चन आया. वंस यू थिंक कि मैंने सारा कुछ जितना मेरे को नॉलेज था, आई हैव अप्लाइड एवरीथिंग इनटू दिस, ट्राई टू इम्प्रोवाइज आल्सो थोड़ा सा इधर उधर करके. वंस यू आर वेरी श्योर कि नहीं मुझे अगर 3 कॉन्सेप्ट पता थे इस चीज के तो मैंने वो तीनों अप्लाई कर लिए हैं, उसके बाद भी अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है देन जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और गो टू द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन. Don't get stuck. But I have seen people getting stuck on this question for one day. I was the one of the guys who got stuck on the question. I'm telling you this, which was major fault that I had. Even now, sometimes I get stuck in the question, but I try to leave the question now. For 2 घंटे के बाद I try to go ahead. So this is like once you are pretty sure कि whatever knowledge I had in my mind, I have used it all, and it's still not coming up. Go ahead, do it. See the solution. Don't just get stuck. It will take a lot of your time and you are not able to solve this question because of your technical incapability, not because of your implementation level incapability. Okay, sir. Got it? Good. Someone else? Hi भैया. Hi. भैया मेरा ये डाउट था कि मतलब जैसे एमटेक करते हैं तो वहाँ पे सब लोग कॉम्पिटिटिव कोडिंग करते हैं या फिर डीएसए से भी हो जाता है प्लेसमेंट का? Bro, DSA is the competitive coding ना? What do you mean by DSA? नहीं मतलब डीएसए मतलब जैसे अपने कोड फोर्सेस है जैसे हमारा, तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं तो जैसे अपना डिवीजन 2 हो गया तो मैक्सिमम सारे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होते हैं ज्यादातर. लेकिन जब हम लोग प्लेसमेंट का जब देते हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट वगैरह का टेस्ट हो गया तो वहाँ पे ज्यादा मतलब डीपी वगैरह आता है. लेकिन कोड फोर्सेस का जब टाइमिंग वाला कॉन्टेस्ट होता है तो हम लोग वहाँ तक पहुंच ही नहीं पाते डीपी वाले तक, तो उसकी प्रैक्टिस थोड़ी कम रह जाती है. So bro, तेरा aim क्या है? If you want to be a good competitive, see there is a difference between a competitive programming and there is a difference between the placement preparation. That's what I want to ask you. Placement Yes, so preparation there is मतलब a significant difference between what is the competitive programming क्या होता है और दूसरे की placement की programming की या placement की preparation क्या होती है. There is a substantial difference. ये जो मैं ACM ICPC बता रहा था ना, this is competitive programming जिसमें बहुत सारा math use होता है या सब कुछ यूज होता है. कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग दिस इज व्हाट इज कि तुमको कितने टाइम पे बनाना है, कॉम्प्लेक्सिटी एंड एवरीथिंग विल मैटर. प्लेसमेंट प्रिपरेशन इज एंटायरली डिफरेंट. देयर इज अ सेट ऑफ क्वेश्चन, देयर इज अ छोटे से टाइप से क्वेश्चंस होते हैं. ईच कंपनी विल आस्क दिस ओनली, लाइक डीपी हो गया और ये सब हो गया जो तुम बोल रहे हो. तो डोंट कंफ्यूज. वही 600-700 क्वेश्चन होते हैं जो. हां, तो ये जो हैकर रैंक है दिस इज फॉर प्लेसमेंट. व्हाट आई थिंक कोड फोर्सेस की जो होते हैं दैट इज फॉर कॉम्पिटिटिव. दैट इज व्हाई आई रेफर टू यू गाइस कि पहले हैकर रैंक लगाओ क्योंकि वो आसान होता है और उसका मतलब तुम्हारी कंपनी की प्लेसमेंट की तैयारी हो जाएगी एंड देन गो टू कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम. बिकॉज़ मोस्टली यार मान या नहीं मान ज्यादातर लोग जॉब के लिए ही कर रहे हैं ना. हां, नॉलेज के लिए और तो एक और हां वैसे टाइप से. तो इसीलिए पहले कवर द बेस कि तुम्हारा कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग नहीं, तुम्हारा जो प्लेसमेंट की तैयारी पहले से हो जाए एंड आफ्टर दैट वंस इफ यू आर रियली थरो विद इट यू कैन गो विद द कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम. सो डोंट मिस इंटरप्रेट, डोंट मिक्स द वर्ड कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग एंड प्लेसमेंट की तैयारी.
नहीं एक्चुअली क्या अभी तक थोड़ा मैंने कॉम्पिटिटिव का किया है और अभी मैं 6th सेम में भी जाने वाला हूँ, तो अभी प्लेसमेंट का मतलब करना चाहिए ना, या फिर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग जो कर रहा हूँ उसी If पे you've done the मतलब अभी रहूं। competitive programming, why are you worried about the placement का programming, bro? नहीं मतलब बहुत ज्यादा नहीं किया है अभी इसलिए। हाँ, so I'll refer कि don't stop it, but put it on a hold for some time. पहले if you have done the competitive programming, it will be very easy for you to do the DP and everything and other stuff. So go for there itself. पहले placement की तैयारी कर ले. Once you have a job in hand, go for this one. Why are you worried? हाँ, और भैया एक डाउट और था कि जैसे हमारा गेट का प्रिपरेशन होगा, कब तक हमारा किस मंथ तक मतलब आइडियल टाइम है कि खत्म हो जाना चाहिए, उस समय तक हमारा सब कुछ When is the आगे बस gate टेस्ट सीरीज examination दे। in February, correct? हाँ February, correct? या So ideal time I would keep is mid of December or the 1st of January. Depends when it is the exam. So 2 months should be there for revision. That is what I believe. And if you are preparing well, this will happen. और भैया गेट ओवरफ्लो जैसे कुछ लोग बोलते हैं, टॉपर्स बोलते हैं कि जैसे 2 से 3 बार सॉल्व करो, तो मतलब कितनी बार करना चाहिए और सारे क्वेश्चन बनाने चाहिए या जो नहीं बन रहे हैं वो बनाने चाहिए? यार ये बड़े सब्जेक्टिव से हैं, मतलब क्वेश्चन पढ़ के देखो समझ में आ जाता है कि बनेगा कि नहीं बनेगा। हाँ करेक्ट। उसके बाद तू मिस्टेक जो करता है वो तेरी क्या बोलते हैं वो गलती होती है कि तुमने ज्यादा सवाल लगाया कि नहीं लगाया, वो प्रैक्टिस की मिस्टेक होती है। मैं प्रैक्टिस अगर काम है तो वो गलती होगी, मतलब प्लस माइनस डिवाइड की तो नहीं होगी। तो सारे क्वेश्चन मेरे ख्याल से पढ़ने चाहिए, सारे क्वेश्चन पता नहीं टॉपर्स अगर बोल रहे लगाने चाहिए, मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चन पढ़ने चाहिए कि मेरे से कोई छूट ना जाए। दैट्स व्हाट वी आल्सो डू। हमारे साथ एक देयर वाज लाइक अब तो कल ही हो गए थे, तो हर्षा साहू शी वाज द वन जो कि इतने क्वेश्चन लगाती थी और आए बाय तो कुछ भी हो तो शी एटलीस्ट न्यू द क्वेश्चन कि हाँ ये ऐसा बनेगा, इसका कांसेप्ट ये होगा। तो हर क्वेश्चन लगा हुआ, बट यू शुड नो कि ये क्वेश्चन अगर एग्जिस्ट करता है तो तेरे को कांसेप्ट आना चाहिए। ओके थैंक यू भैया। Cool. Thank you, bro. Is there anyone else? General idea. हेलो Hi Vijay. जी सर, हम लोग का सर हम प्रोजेक्ट वगैरह कोई भी ना बनाया नहीं है, प्रोजेक्ट का कोई आइडिया नहीं है। तो सर अगर गेट में जैसे कुछ IIT वगैरह होते हैं जो इंटरव्यू लेते हैं, सिर्फ गेट के थ्रू एडमिशन नहीं लेते हैं, तो सर प्रोजेक्ट से भी इंटरव्यू पूछते हैं। तो सर हमारे पास कोई आइडिया नहीं है प्रोजेक्ट का, तो सर क्या करें? ठीक है यार, मेरे को जैसे 2 क्वेश्चन है, ठीक है। विजय करेक्ट? जी सर। तो विजय कहाँ पे होता है इंटरव्यू, डू यू नो? जी सर नहीं सर। तो यार 2 जगह पे होता है, एक IIT JG पे होता है और एक शायद KG कानपुर में होता है। कानपुर में अब नहीं होता। कुल दिल्ली में होता है सर, दिल्ली में होता है। हाँ भाई दिल्ली में तो होता है और बिट्स में होता है। बट तुमको पता है इसमें क्या होता है इंटरव्यू में? सर सुने हैं कि सर प्रोजेक्ट के बारे में भी कुछ पूछा जाता है यार कि प्रोजेक्ट के कैसे। बारे में क्या पूछा जाता है पता है? कि तुमने प्रोजेक्ट बनाया है कि नहीं बनाया। हाँ होती तब पूछते हैं। ये पूछा जाता है। ये नहीं पूछा जाता कि भाई तूने मशीन लर्निंग क्यों नहीं पढ़ रखी, तूने ये क्यों नहीं उखाड़ रखा, कि तू ये क्यों नहीं कर सका। तो सर हमारे पास कोई आइडिया नहीं है, कोई कुछ भी प्रोजेक्ट का कोई आइडिया नहीं है सर। तो प्रोजेक्ट का आइडिया आ जाएगा ना, क्या दिक्कत है तेरे को? प्रोजेक्ट ही बनाना है ना एक। जी सर। हाँ तो एक प्रोजेक्ट अगर तुम्हारे पास मेजर प्रोजेक्ट बनाओगे, तू अभी कहाँ पे डर रहा पता है? ये इनिशियल स्टेट है, ये एक छोटा सा हुआ है और उसके बाद फिर ये तेरा आगे का। तू यहाँ के लिए डर रहा है जबकि तूने यहीं पे शुरू नहीं किया है। पहले ये स्टार्ट तो कर, उसके बाद फिर प्रोजेक्ट चाहिए ना तेरे को। मेरे को पता, मेरे को कॉल करना, मैं तेरे को दूंगा प्रोजेक्ट। ठीक है सर। देखो जिस चीज का प्रोजेक्ट चाहिए मैं वो भी दूंगा, मैं ये भी बता सकता हूँ। बैकएंड चाहिए, फ्रंट एंड चाहिए, फुल स्टैक चाहिए, ML/AI जैसा भी चाहिए। वो लोग ये नहीं देखते कि तेरा प्रोजेक्ट कैसा था या तूने कुछ बहुत ज्यादा झंडे गाड़े कि नहीं, पेपर पब्लिश करके आया कि नहीं। वो ये बस ये देखते कि भाई जो तुमने अगर प्रोजेक्ट तूने कुछ किया है कि नहीं किया, तो झूठ तो नहीं बोल रहा। बिट्स में भी होता है इंटरव्यू, उन्होंने भी पूछा था मेरे से फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, बस पूछा फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, ये अच्छा ये किताब है, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा कि ठीक है। मतलब जो बेसिकली ISC में भी होता था इंटरव्यू, मेरे भाई का भी हुआ था ISC में इंटरव्यू, तो उससे भी यही पूछा गया था। वो लोग ये देखते हैं कि हाँ भाई यही बंदा है कि नहीं जेन्युइन सा, कि जिसने दिया है कि नहीं दिया है। वो ये नहीं देखने बैठते कि तुम्हारा मतलब पुराना इतिहास क्या है, तुम भाई एकदम टॉपर रहोगे तो ही तुमको लेंगे, नहीं तो हम तुमको निकाल देंगे। ऐसा नहीं होता, उनको भी पता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जी सर, थैंक यू सर। ठीक है।
Is there someone else? ठीक है सर, कुछ ठीक है, चलो, thank you so much guys, bye bye, it was really nice talking to you all, best of luck for your like whatever you are doing. Thank you sir. Thank you. Mohit, you wanted to ask something? सर एक बार आपने कैसे प्रिपरेशन किया था वो बता दीजिए यार प्रिपरेशन मैंने जैसे बताया ना तुझे कि मेरा तो एकदम सिंपल लॉजिक है, ये क्वेश्चन आई हैव हैड एटलीस्ट आंसर्ड 100 टाइम्स, आई विल आंसर इट अगेन। जो क्लास में चल रहा है वो तेरा हो जाना चाहिए, दैट्स इट, दैट इज व्हाट प्रिपरेशन इज फॉर मी, कि जो क्लास में चल रहा है वो हो जाना चाहिए और 15 दिन में मैं एक बार उस चीज का रिवीजन कर लूं। इफ यू आर डूइंग दिस, बिलीव मी, यू आर डूइंग मोर देन इनफ। ओके सर, cool, and when I say हो जाना चाहिए, I mean most of the questions whichever are there in this पूरा इंटरनेट you चाट के हो गया, खत्म। I am done with the concepts जैसे क्लास में चल रहा है। If you are done, if you are doing this much, that is more than enough। ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस है नहीं, बेसिक। Cool? ओके सर। चलो guys, thank you so much, it was really nice talking to you, I've got a real perspective, like what is there, what is not there. You will have asked really genuine questions with the coding and stuff. I wasn't expecting that, to be very honest. I didn't expect someone to say me ki I have solved competitive programming division 2 questions, and then there are guys who have already told me they are doing hackering and stuff. It's really good ki you people are going over there ki this is not the only thing that we want this also, but how to manage both of them, that is absolutely brilliant. But even if you are doing gate only for now, and if you are not very sure whether you will be able to crack the gate if you are going into the coding and stuff, that is also nice for me. Cool. So really nice. Thank you all. Thank you for joining. Sonu, you are saying something. यस सर। Yeah. सर मैं पूछ रहा था ना कि ऑनलाइन मतलब डाउट क्लियरिंग करने के लिए कौन कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करना चाहिए? दोस्तों का प्लेटफॉर्म ब्रो। I'm repeating this again and again and again and again, and I request sir also to create a doubt का प्लेटफॉर्म। ऐसा can you? हाँ, WhatsApp group is there ना यार, प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं होती तेरे को, लोगों की जरूरत होती है जो तेरे को क्लियर किया है। व्हाट्सएप के ग्रुप में डाल, इफ यू डोंट गेट द आंसर देन टेल मी ना कि मेरे को आंसर नहीं मिल रहा है। जैसे गिग्स फॉर गिग्स है ना सर, उस टाइप से अगर कोई और प्लेटफॉर्म जिससे कोई किसी टॉपिक के बारे में हमें कुछ पूछना है। स्टैक ओवरफ्लो इज देयर। ओके सर। व्हाट इज द इशू? बिकॉज़ गेट ओवरफ्लो के ग्रुप्स भी हैं, फेसबुक पे ग्रुप है गेट ओवरफ्लो का, हमने तो सारे ज्वाइन कर रखे थे, उसमें लोग बड़े-बड़े क्वेश्चन डालते थे, हम कमेंट करते थे उसमें। मतलब मेरे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज कि व्हाट्सएप का ग्रुप, क्योंकि तुम अगर डालोगे तुम्हारे अपने कलीग्स होंगे, वो तुमको रिप्लाई करेंगे तुम्हारी अपनी भाषा में। ओके सर। कूल, थैंक यू सर। कूल, थैंक यू सो मच गाइस।